प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सपने में सांप देखने के 7 संकेत क्या होते हैं? माता पार्वती उत्तर देती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इन 7 संकेतों के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, क्या आपने भी कभी सपने में सांप देखा है? यदि हाँ, तो इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि सपनों में सांप दिखाई देने के गहरे अर्थ होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। सपनों का हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है और नागों को सदियों से पूजनीय माना गया है। जब ये नाग सपनों में आते हैं तो वे भविष्य के महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हे देवी, इस कथा को पूरा सुनना अनिवार्य है। आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें। आधी अधूरी कथा छोड़कर न जाएं, क्योंकि इसे पूरा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ का अपमान न करें और इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सपनों में सांप देखने से जुड़े कौन से रहस्य बताए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं और वे हमारे जीवन की घटनाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना एक संदेश देता है और हमें भविष्य की घटनाओं की सूचना देता है। देवी पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, यदि किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या यह कोई संकेत होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, सपने में सांप दिखना भविष्य का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि सपनों में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनने से ही इसका महत्व समझ में आएगा। जो इसे पूरा सुनता है उसे अपने सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और संकट टल जाते हैं। अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। राजा नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। हालांकि राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित रहते थे। एक रात राजा देवदत्त ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। इस सपने ने राजा को बहुत भयभीत कर दिया। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया और चिंतित होकर पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होते हैं। लेकिन सपनों का सही अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि की सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, आज मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा जो मेरे पैरों के पास पड़ा था। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। मंत्रीगण नगर के कई ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनके सपने का अर्थ नहीं समझा पाया। वे लौटकर राजा से कहने लगे, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके इस सपने का अर्थ बता सके। तभी एक अन्य मंत्री ने कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में आस्तिक मुनि निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से नागों की रक्षा की थी। उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है।
हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपके सपने का सही अर्थ बता सकते हैं। राजा देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। वे अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। आस्तिक मुनि ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आप आए हैं? राजा देवदत्त ने कहा, हे मुनिवर, मैंने एक विचित्र सपना देखा है जिसमें नागों का दृश्य था और उसका अर्थ जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, निसंकोच होकर बताएं कि आपने सपने में क्या देखा। सपनों का अर्थ अवश्य होता है, राजा ने कहा। हे मुनिवर, मैंने कल रात देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे बताएं कि इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, सपने में मरा हुआ सांप देखना एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप चिंता मुक्त होकर अपने महल लौट जाएं। राजा देवदत्त आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देकर अपने राज्य में लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य में दुश्मनों द्वारा उत्पन्न सभी समस्याएं और संकट समाप्त हो जाते हैं। इस संकेत से राजा बहुत प्रसन्न हुए। अगली रात राजा देवदत्त को फिर से सांप का सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि वे एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा ने फिर से आस्तिक मुनि से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ। इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यह सपना बताता है कि आपको अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यह एक और शुभ संकेत है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन और संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और उनके राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। एक और रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ रहा है। जागने के बाद वे फिर से आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। कुछ समय बाद राजा देवदत्त ने बार बार सपने में काले रंग का सांप देखा। वे चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखना काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का अगला सपना था जब उन्होंने एक रात सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में हरे रंग का सांप दिखना शुभ संकेत है। यह आपके निकट भविष्य में किसी अच्छी घटना का संकेत है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद उन्होंने फिर आस्तिक मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप देखना भी शुभ संकेत है, जो धन प्राप्ति का संकेत देता है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का 7वां सपना तब आया जब उन्होंने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है।
जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप को डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उस मंत्री को कैद कर दंडित किया। राजा देवदत्त का 8वां सपना था जब उन्होंने देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद वे फिर से आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की चेतावनी होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे आस्तिक मुनि के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गए। एक रात राजा देवदत्त ने 9वां सपना देखा, जिसमें उन्होंने एक नाग-नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग-नागिन का जोड़ा देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको यह बता रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना था जब उन्होंने एक रात सपने में देखा कि सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा और आपका पुत्र महान बनेगा तथा आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना तब आया जब उन्होंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा होगा और आपके साथ उसकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना था जब उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह संकेत है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना सबसे भयंकर था। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। इस भयावह स्वप्न से राजा बहुत घबरा गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था। इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त बहुत भयभीत हो गए और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए।
भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी हो और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ और सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। इसके बाद राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। अगर सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है, जो अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है। हरे रंग का सांप दिखना शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। अगर कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा हो तो यह अशुभ संकेत है, जो शत्रुओं से धोखे की संभावना दिखाता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना या स्वास्थ्य संकट का संकेत हो सकता है। नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देने का अर्थ है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहे। सांप सिंहासन पर बैठा दिखाई देना संतान के आगमन का संकेत है, जो महान बनेगा और राज्य करेगा। यह एक शुभ सपना है। सांप और नेवले की लड़ाई गुप्त शत्रु के खुलासे और संघर्ष का संकेत देती है, इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखे तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। काले रंग का सांप छाती पर बैठा दिखाई देना निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती को सपनों के महत्व और उनसे मिलने वाले संदेशों का ज्ञान कराया। अब मोहन, जो एक शहर में मजदूर का काम करता था, अपनी पत्नी शांति और बेटे पुनीत के साथ रहता था। एक दिन जब मोहन शाम को घर लौटा तो शांति ने कहा, सुनो जी, पुनीत अब बड़ा हो गया है, इसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देते हैं ताकि यह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। इसे हमारी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। मोहन ने चिंता जताते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। शांति ने जवाब दिया, मेरे पास सोने के कंगन हैं, आप उन्हें बेच दीजिए। कुछ दिन बाद सोने के कंगन बेचकर मोहन ने पुनीत का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। अगले दिन तीनों भगवान शिव के मंदिर पहुंचे और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। यह आज पहले दिन स्कूल जा रहा है।
यह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। पुनीत नियमित रूप से स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन वह घर वापस आया और अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरे स्कूल में बाकी बच्चे बहुत पैसे वाले हैं। शांति ने समझाया, बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान जी जिस हाल में रखें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन पुनीत ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं आज भगवान से बात करूंगा। यह कहकर वह भगवान शिव के मंदिर चला गया। वहां उसने प्रार्थना की, भगवान, मुझे भी पैसे वाला बना दीजिए ताकि हमारे घर में भी सारी सुविधाएं हों। फिलहाल गर्मी से बचने के लिए एक एसी चाहिए। शाम को पुनीत ने मोहन से कहा, पापा, मैंने शिवजी से कह दिया है, वे गर्मी से बचने के लिए एसी भिजवा देंगे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन पुनीत फिर से मंदिर गया और कहा, भगवान, मैंने आपसे एक चीज मांगी थी, लेकिन आपने वह भी नहीं दी। बाकी सबको आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। मुझे गर्मी में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज फिर से कह रहा हूँ, फिलहाल एक एसी भिजवा दीजिए। अगले दिन जब मोहन काम पर जाने के लिए निकल रहा था तो दो आदमी उसके पास आए और बोले, भैया, यह एसी कहाँ लगाना है? मोहन ने हैरानी से कहा, लेकिन हमने तो कोई एसी मंगवाया ही नहीं। वे बोले, हमें नहीं पता, हमारे मालिक ने इसी घर में एसी लगाने को कहा है। मोहन मना करता रहा, लेकिन वे दोनों आदमी एसी लगाकर चले गए। जब पुनीत स्कूल से लौटा तो मोहन ने कहा, बेटा, देखो, गलती से किसी और का एसी हमारे घर में लगा दिया गया है। अब न जाने क्या होगा। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह एसी भगवान जी ने भेजा है। मैंने शिवजी से कहा था, उन्होंने ही इसे भेजा है। शाम को मोहन घर आया तो देखा कि पुनीत एसी की ठंडी हवा में आराम से लेटा हुआ है। मोहन ने कहा, शांति, मैंने मना किया था एसी चलाने के लिए। न जाने किसका एसी है, गलती से हमारे घर लग गया है। पुनीत ने जवाब दिया, पिताजी, आपको नहीं पता, यह एसी भोले बाबा ने हमारे लिए भेजा है। मोहन ने समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते, हम गरीबों के घर में एसी नहीं लग सकता, इसे बंद कर दो, नहीं तो इसके दाम चुकाने पड़ेंगे। अगले दिन मोहन ने कहा, आज मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, आसपास की दुकानों पर जाकर पता करता हूँ कि यह एसी किसका है और उसे ढूंढकर वापस करवाता हूँ। पुनीत बोला, पापा, आप बेकार परेशान हो रहे हैं, यह एसी शिवजी ने मेरे लिए भेजा है। मोहन ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं होता, फिर इसका खर्चा भी बहुत आएगा, हम कहाँ से चुकाएंगे? पुनीत बिना कुछ कहे स्कूल चला गया। कुछ देर बाद शांति पुनीत को लेकर मंदिर पहुंच गई। शांति और पुनीत दोनों घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक सेठ जी दिखाई दिए। सेठ जी ने कहा, गर्मी के कारण मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जहां कुछ देर ठंडक मिल सके? शांति सेठ जी को अपने घर ले आई और एसी चला दिया। साथ ही उसने सेठ जी को लस्सी बनाकर दी। सेठ जी ने राहत महसूस करते हुए कहा, बेटी, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ, बहुत आराम मिल रहा है। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो गर्मी में मर ही जाता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपने एसी वाले घर में मुझे घुसने भी नहीं देता। शांति ने कहा, सेठ जी, यह तो गलती से किसी का एसी हमारे घर लग गया है, नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम एसी लगवाएं। पुनीत ने उत्साह से कहा, सेठ जी, यह सब भगवान शिव का कमाल है, उन्होंने ही मेरे लिए एसी भेजा है। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इसकी बातों में मत आइए, यह तो बच्चा है। तभी सेठ जी का रूप बदल जाता है और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर शांति उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यह देखने की कहीं तुम्हारे अंदर घमंड तो नहीं आ गया। शांति ने कहा, भगवान, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने यह सब अपने छोटे भक्त के लिए किया है ताकि उसका विश्वास बना रहे। आज से तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।
तभी उनका घर धन धान्य से भर जाता है और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब मोहन को यह सब पता चलता है तो वह शांति और पुनीत को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाता है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद करता है। पुनीत आगे चलकर पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाता है और पूरा परिवार भगवान शिव की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। इस वीडियो को सुनने में अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।